नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल मैजिक विद अनित कुमार में। आज हम बात करेंगे समस्याओं के बारे में जिससे आहत होकर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। हम आसपास देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिससे भी आप मिलेंगे तो कोई ना कोई समस्या बताएगा कि देखो यार मित्र, मेरे ज़िंदगी में ये समस्या है, ऐसी समस्याएं मेरे साथ आ गई हैं। कोई गरीबी का अपने वर्णन करेगा कि मेरी गरीबी की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है कि कोई काम धंधा कर पाऊँ। कोई पढ़ा लिखा बेरोजगार मिलेगा तो वो बात करेगा कि भाई मैं पढ़े लिख के घूम रहा हूँ और मुझे कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई भर्ती नहीं निकल रही है। कोई महंगाई की बात करेगा कि जो हम कमाते हैं उसमें हमारा पेट नहीं भरता है, हमारा काम नहीं चल पाता है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोई अपनी पारिवारिक समस्याओं के बारे में बात करेगा कि हमारी पत्नी के साथ ये समस्याएं हैं, मेरे बहू के साथ ये समस्या है, मेरे बेटे के साथ ये समस्या है, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई समस्या है और उन समस्याओं से निजात पाकर ही हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जब तक उन समस्याओं का निदान हम नहीं करेंगे, उन समस्याओं से हम जूझेंगे नहीं, उनसे लड़ेंगे नहीं, उनसे नहीं जीतेंगे, तो हम अपने ज़िंदगी में कभी विजेता नहीं बन पाएंगे। आज की बात नहीं है। अगर हम वेद पुराणों की बात करें, इतिहास की बात करें, तो वेद पुराणों में भी हम देखेंगे कि देवी और देवताओं को भी बहुत तरह के कष्ट थे, बहुत समस्याएं थी, राक्षसों का युद्ध तो चलता था, तो कभी कोई समस्याएं उत्पन्न हुआ करती थी। वहाँ भी दिखाई देता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ऐतिहासिक पुरुष जो महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं रही हैं और उन्होंने अपने जीवन की समस्याओं से निजात पाकर ही, उनसे संघर्ष करके ही एक महान व्यक्ति के रूप में अपनी को प्रतिष्ठित किया है। ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे। विश्व के इतिहास की दृष्टि से अगर हम देखें तो आइंस्टीन, जो विश्व के अब तक के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, वो शुरू से ही विकलांग थे और उसके बाद भी उन्होंने अपनी विकलांगता को करते हुए उन्होंने अपने सिद्धांतों का जब प्रतिपादन किया तो पूरे विश्व में उसकी ख्याति फैली और पूरे विश्व के लोगों ने उनकी बातों को, उनके सिद्धांतों का समर्थन किया। इसी प्रकार से अब्राहम लिंकन के बारे में भी बात कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पता नहीं जीवन में कितनी समस्याओं को झेला और पता नहीं कितनी बार वो चुनाव लड़े अमेरिका में और कितनी बार हारे उसकी गिनती नहीं है। संभवतः 19 बार उन्होंने चुनाव हारा और अंतिम में उन्होंने अमेरिका जैसे प्रतिष्ठित राज्य में राष्ट्रपति बने। इसी प्रकार से अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो गांधी, अम्बेडकर, नेहरू, सुभाष, कलाम और भी बहुत सारे लोगों की हम बातें कर सकते हैं। गांधी जी एक बैरिस्टर थे और ऐसा नहीं था कि उनके साथ उनके पिता बैरिस्टर थे, वो भी बैरिस्टर थे। बाकी वो गरीबी को देख के, चंपारण की घटना मुझे याद आती है कि जब वो चंपारण के लिए ट्रेन से चले तो उन्होंने देखा कि बिहार जैसे राज्य में लोगों के तन पे कपड़े नहीं हैं। तो उन्होंने चंपारण आंदोलन के दौरान ही ये कहा कि अगर सारे व्यक्ति लोग अगर कपड़ों को दान करें, जैसे पगड़ी अपना दे दे, तो किसी न किसी का बदन ढक जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पगड़ी को उतारा और आजीवन उन्होंने कभी पगड़ी धारण नहीं की और धीरे धीरे उन्होंने सभी वस्त्रों का त्याग कर दिया और पूरा आजीवन एक धोती में उन्होंने अपना पूरा जीवन काट लिया। हम अम्बेडकर साहब की बात करें तो अम्बेडकर साहब अछूत जाति से आते थे। उनको समाज में कहीं भी कोई भी इज्जत और प्रतिष्ठा की नज़र से नहीं देखता था। स्कूल में उनको बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था और जीवन में उन्होंने कई तरह के और भी संघर्ष किए, छुआछूत से लगाई और भी पढ़ने लिखने संबंधी समस्याएं। बाकी हम बाद में देखते हैं कि उन सारी समस्याओं से जीत कर वो भारत के संविधान के रचयिता बनते हैं। इसी प्रकार से हम अगर
सुभाष चंद्र बोस की बात करें, कलाम साहब की बात करें, तो कलाम साहब के बारे में भी आप जानते होंगे कि वो बहुत ही गरीब परिवार थे सॉरी, और वो नदी पार करके पढ़ने जाया करते थे। तो नदी पार करके पढ़ा उन्होंने और हमारे देश के मिसाइल मैन बने। आज भी लाखों लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और जो भी सीखते हैं वो आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। इस संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा जो मुझे याद आ रही है। एक समय में एक धोबी और एक गधा हुआ करता था। एक धोबी था जिसका एक गधा था। एक दिन गधा और धोबी दोनों जा रहे थे और एक गड्ढे में धोबी का गधा गिर गया। गधा जब गिर गया तो उसने बहुत प्रयास किया धोबी ने, क्योंकि वो बहुत उसका प्यारा और कामकाजी, काम करने वाला, उसका साथ देने वाला गधा था। बहुत उसको मोह लगा। उसने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, बहुत रस्सी डाला, किसी प्रकार से बाहर निकालने की कोशिश की। बाकी जब लगा उसको कि नहीं, अब ये संभव नहीं है कि मैं इसको निकाल पाऊंगा, तो उससे इतना प्रेम करता था कि उसने सोचा कि अब अगर इसको निकाल नहीं पाऊंगा तो कम से कम इसका अंतिम संस्कार तो कर दूं। अंतिम संस्कार करने के लिए उसने क्या किया कि उस गड्ढे में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालना शुरू किया। मिट्टी गधे के ऊपर पड़ती गई। जैसे जैसे मिट्टी का भार बढ़ता गया, गधे को लगा कि अरे यार, मेरे ऊपर तो बड़ा मिट्टी पड़ गई है। तो मिट्टी हटाने के लिए उसने अपना झटका दिया और एकाएक मिट्टी से ऊपर आ गया। फिर धोबी ने और मिट्टियाँ डाली और मिट्टी डाली। जब फिर गधे के ऊपर जब पड़ा मिट्टी का भार, फिर वो छटपटा के ऊपर निकला और आ गया ऊपर। इस प्रकार से जैसे जैसे धोबी जो है मिट्टी डालता गया, धीरे धीरे गधा ऊपर आता गया और अंततः गधा जो है गड्ढे से बाहर निकल गया। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों को अगर हम दूर करें तो मुसीबतें को हम अपना सीढ़ी बना सकते हैं अपनी सफलता का। जीवन में हमारे सामने दो ही विकल्प हैं, या तो हम समस्या रूपी मिट्टी के नीचे दबकर मर जाएं, या तो हम मिट्टी रूपी समस्या के नीचे दब के मर जाएं, या उस समस्या रूपी मिट्टी को सीढ़ी बनाकर हम आगे निकल जाएं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप सभी का प्यार बना रहे। मेरा चैनल है मोटिवेशनल मैजिक विद अनित कुमार। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।